Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. स्वागत है। मैं सागर वसंत महाले आपका वर्चुअल क्लास टीचर आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश 8वीं कक्षा यानी स्टैंडर्ड 8th। तो बच्चों आज तक हमने स्टैंडर्ड 8 में 2 वीडियोस देखे हैं, एक पोएम बी द बेस्ट और सेकंड द फॉक्स एंड द बेयर। अब हम देखने वाले एक नया चैप्टर का नाम है Trees are the kindest things I know। बच्चों ये भी एक कविता है, पेड़ों के ऊपर एक छोटी सी कविता जिसका नाम है Trees are the kindest things I know। मतलब इसका हिंदी में अनुवाद कुछ ऐसे होगा कि पेड़ वो है जो सबसे ज्यादा दयालु है, सबसे ज्यादा इंसानियत रखने वाले हैं और पेड़ सबसे ज्यादा मददगार या हेल्पफुल है। दे आर वेरी काइंडेस्ट। काइंड का मतलब क्या होता है? एक अच्छा। तो इंसानों के से भी ज्यादा अच्छे पेड़ होते हैं, ऐसा इस कविता का शीर्षक है। तो आइए देखते हैं इस कविता की सारी पंक्तियां 1 by 1 और समझने की कोशिश करते हैं। Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow। तो बच्चों आप सबको पेड़ पौधे वनस्पति इन सब के बारे में ज्ञान है। इतने तरह तरह के पेड़ हमने देखे। There are different types of plants, there are different types of shrubs, weeds, trees, and they are so silent, so calm, and they don't talk, they don't move, they just simply grow। कभी आपने सुना है कि किसी पेड़ के वजह से किसी आदमी का नुकसान हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि पेड़ ना कभी किसी के साथ बात करते हैं, ना किसी को तकलीफ देते हैं, ना किसी को हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए कभी ये कहते हैं कि पेड़ सबसे बेहतर है इंसानों के मुकाबले, जानवरों के मुकाबले या किसी भी चीज के मुकाबले। पेड़ सबसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बढ़ना जानते हैं, ग्रो करना जानते हैं, वो हानि पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं जानते। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स। दूसरी पंक्ति की ओर आते हैं बच्चों। सेकंड स्टैंजा ये है, and spread a shade for sleepy cows and gather birds among their boughs। जो ट्रीज होते हैं वो काइंड होते हैं, हमने पहले स्टैंजा में देखा, और वो हार्म नहीं करते, हमें कोई हानि नहीं पहुंचाते, वो सिर्फ ग्रो करते हैं। और उसके बाद सेकंड स्टैंजा में कभी ये कहते हैं कि वो स्प्रेड करते हैं क्या? शेड यानी छाव। जो सुस्त गाय होती है उनके लिए छाव। अब सिर्फ गायों के लिए नहीं बल्कि हम इंसानों के लिए भी पेड़ छाव देने का काम करता है। कोई भी बड़ा पेड़ हो जाए, उस पेड़ के नीचे चाहे कोई चले जाए, पेड़ कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि तुझे छांव नहीं दूंगा, तुझे छांव नहीं दूंगा। पेड़ अपना छांव देने का काम करते रहता है। फिर उसके नीचे गाय आए, भैंस आए, इंसान आए, बंदर आए या कोई भी आए, कोई भी जानवर, कोई भी इंसान, पेड़ का सिर्फ काम होता है छांव देना। टू स्प्रेड अ शेड एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बर्ड्स। तो जो भी पेड़ की टहनियां हैं, पेड़ की जो भी शाखाएं हैं, उस पेड़ की शाखाओं पर पेड़ कभी भी चिड़ियों को, पंछियों को ये नहीं बोलता कि मेरी टहनियों पे मत बैठो, यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे मुझे तकलीफ मत दो, दिन भर चू चू मत करो, यहाँ पे मेरा सर दुखता है। या कभी आपने सुना है कि पेड़ कभी ऐसे पंछियों को बोला है? नहीं। पंछियों को घोंसला बनाने देता है, पंछियों को छुपने की जगह देता है, पंछियों को छांव देता है, पंछियों को फल खाने देता है, पंछियों को पत्ते और छोटी छोटी टहनियां, छोटी छोटी शाखाएं तोड़ लेके जाने को देता है ताकि वो अपना घोंसला बना सके। तो देखो बच्चों, ऐसा कोई भी शख्स नहीं है इस पृथ्वी तल पे कि जिसके पास है तुम सिर्फ लेते जा रहे हो और वो कुछ भी नहीं कहता हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता।
यदि आपके पास अच्छा पेन हो, अच्छी पेंसिल हो, अच्छा कंपास बॉक्स हो, अच्छी बैग हो, अच्छे जूते हो और आप स्कूल जा रहे हो और अगर आपके दोस्त ने आपको बिना पूछे, आपको बिना बताए सीधा आपका पेन ले लिया, आपकी बैग ले ली, तो आपको बुरा लगेगा। हर इंसान को बुरा लगेगा कि हम अपनी चीज उसको देंगे। कम से कम उसने पूछना चाहिए, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन पेड़ ना एक्सपेक्ट करता है ना कंप्लेंट करता। पेड़ सिर्फ देना जानता है। उसके पास जो भी है, फल, छांव, लकड़ी, पत्ते, शाखाएं, टहनियां, जो भी है वो सिर्फ देना जानता है। अगर आप जाके पेड़ को काट भी दो तो वो ये भी नहीं कहेगा कि मुझे काटो मत। हाँ, लेकिन वो रोएगा जरूर। इसीलिए बच्चों, पेड़ काटना बहुत गलत बात है। पौधों को हानि पहुंचाना गलत बात है। गार्डन में से फूल तोड़ना गलत बात है। तो इसीलिए पेड़ भी एक सजीव है, एक लिविंग थिंग है। तो उन्हें हमें भी इंसानों की तरह थोड़ी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका आदर भाव करना चाहिए और उन्हें संभालना चाहिए। क्योंकि बच्चों, आज के इस कंक्रीट जंगल में, इस बंबई शहर में बिल्डिंग तो बढ़ती जा रही है लेकिन पेड़ कम होते जा रहे हैं। और इसीलिए पेड़ों का होना बहुत जरूरी समझा जाता है और समझा जाएगा। क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, पेड़ों से हमें बहुत सारी चीजें ऐसी प्राप्त होती है जो हम घर बैठे या इंसान बना नहीं सकता। क्या इंसान सेब का फल बना सकता है? नहीं बना सकता। क्या इंसान कोई फूल बना सकता है? नहीं बना सकता। प्लास्टिक के तो बना सकता है, नकली, लेकिन खाने लायक सेब, सूंघने लायक फूल या फिर बड़ी बड़ी लकड़ियां, क्या वो इंसान बना सकता है? नहीं बना सकता। तो ये प्रकृति की देनगी है। प्रकृति की तरफ से हमें एक गिफ्ट है सारे पेड़ पौधे, हरियाली। तो उस हरियाली को छीनने का, प्रकृति से छीनने का हमें कोई हक नहीं बनता, कोई अधिकार नहीं बनता। इसीलिए बच्चों, कवि ये हमेशा कहता है कि पेड़ ही सबसे बेहतर है इस पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, और बाकी कोई नहीं। तो बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। They give us fruit in leaves above and wood to make our houses of. तो वो हमेशा हमें फल देते हैं, पत्ते देते हैं, फूल देते हैं। उनकी जो बड़ी बड़ी लकड़ियां होती है जिससे हमारे घर बनते हैं, जिससे हमारा फर्नीचर बनता है, जिससे हमारे भगवान का जो मंदिर होता है छोटा सा लकड़े का, जो हर एक के घर में होता है, वो बनता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लकड़े से बनती है। हमारे दरवाजे, हमारे घर, हमारी खिड़कियां, हमारे बहुत सारे रोजाना इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं जैसे कि सोफा, पलंग, कुर्सियां, ये सारी चीजें लकड़े से बनती हैं। और ये खुद को मार कर, एक पेड़ जब अपनी लकड़ी आपको देता है तो मतलब वो खुद की जान देकर वो आपको लकड़ी दे रहा है। तो मतलब ऐसा कौन होगा, ऐसा कौन सा बड़ा महापुरुष है या कौन सा बड़ा संत आदमी है जो खुद की जान दे के आपके फर्नीचर के लिए या फिर आपकी किसी भी जरूरत के लिए अपना शरीर काट के आपको देता। तो ये सिर्फ पेड़ ही है। इसीलिए कवि कहते हैं अपने शीर्षक में कि ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। और इसीलिए बच्चों, कवि तीसरे स्टैंजा में ये कहते हैं कि पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, पत्ते मिलते हैं, फूल मिलते हैं, लकड़ियां मिलती है जिससे हमारे घर बनते हो। They give us fruit in leaves above and wood to make our houses of. In fourth stanza, poet says, and leaves to burn on Halloween and in the spring new birds of green. जब पेड़ सूख जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में ये अक्सर होता है कि हैलोवीन नाम का एक त्योहार मनाया जाता है। उस हैलोवीन के त्योहार में बॉन फायर यानी एक छोटा सा कैंप फायर जलाया जाता है और उस कैंप फायर में ये सूखे पत्ते, सूखी टहनियां हमें जलाने के काम आते हैं। क्योंकि जब सर्दी होती है, ठंड पड़ती है, तब हम लकड़ियों को जलाकर उससे ऊब पाते हैं, उससे गर्मी पाते हैं ताकि हम ठंड से बचे रहें। तो बच्चों सोचो, अपने शरीर का हिस्सा कोई काट के आपको दे रहा हो, और किस लिए दे रहा हूं? ताकि आप सर्दी से बचे, आप जाड़े से बचे। तो ऐसा सिर्फ केवल एक ही शख्स कर सकता है, वो है पेड़। एंड इन द स्प्रिंग न्यू बड्स ऑफ ग्रीन, और तुरंत जब वो सूखे हुए पत्ते पेड़ से सारे झड़ जाते हैं और आता है वसंत का ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन,
जब सारे पेड़ फिर से हरे भरे हो जाते हैं, कलियां उमलने लगती है, कलियों में से फूल तैयार होते हैं, हर तरफ तितलियां, चिड़ियों और सारे पंछियां गुनगुनाने लगते हैं, फूलों में भंवरे गुनगुनाने लगते हैं, फूल खिलखिलाने लगते हैं, पूरा आसमान, पूरा माहौल महक उठता है। ये सारी चीजें हम वसंत ऋतु में देख सकते हैं, खास करके स्प्रिंग सीजन में, जिसे इंग्लिश में स्प्रिंग सीजन कहा जाता है। तो बच्चों, यही पेड़ है जो अपने सूखे हुए पत्तों को आपको जलाने के लिए देता है, और जैसी सर्दी चली जाती है, वसंत का ऋतु आ जाता है, स्प्रिंग सीजन आ जाता है, वही पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है और आपको छांव देने के लिए फिर से एक बार तैयार हो जाता है, आपको फल देने के लिए, आपको फूल देने के लिए फिर से एक बार रेडी हो जाता है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि ट्रीज आर द बेस्ट थिंग्स, trees are the kindest things, merciful things which I have not seen anyone like tree. मैंने पेड़ के जैसा एक भी शख्स, कोई जानवर हो, कोई इंसान हो, कोई सजीव हो या कोई निर्जीव हो, पेड़ के जैसा आज तक एक भी शख्स मैंने नहीं देखा। देखते हैं अगले स्टैंजा में कवि क्या कहते हैं। They are the first when days begin to touch the beams of morning sun. अब हमारी हाइट 5 फुट से 6 फुट तक मैक्सिमम होती है किसी भी आम आदमी की, लेकिन पेड़ों की हाइट 10 फीट, 12 फीट, 25 फीट, बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं। और इसीलिए सूर्य किरण भी सबसे पहले जमीन को नहीं छूता। पेड़ की जो ऊंचाई होती है, जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ऊपर की जो शाखाएं, डाले होती है, उनको सबसे पहले सूरज के दिन की सबसे पहली किरण पेड़ों को छूती है, उसके बाद धरती को छूती है और फिर हमें छूती है। तो बच्चों देखो, जो इतना सब कुछ बिना किसी एक्सपेक्टेशन, बिना किसी कंप्लेंट के करता है, उसको प्रकृति किस तरह से गिफ्ट करती है, किस तरह से उसको अप्रिशिएट करती है। सूरज की पहली किरणें हमेशा पेड़ों पर ही पड़ती है, उसके बाद ही जमीन तक या हम इंसानों तक या जानवरों तक पहुंच पाती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगिन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन। वो सबसे पहले होते हैं जब दिन की शुरुआत होती है, वो उगता हुआ जो सूरज सुबह निकलता है, उनकी किरणों को छूने वाले सबसे पहले ये पेड़ होते हैं और कोई नहीं। तो मतलब पेड़ को सिर्फ हम नहीं अच्छा कह रहे, प्रकृति खुद पेड़ को बहुत अच्छा मानती है। तभी तो प्रकृति ने हमें पेड़ के गिफ्ट हमें दिए हैं, हम इंसानों को ये प्रकृति एक तोहफे के तौर पे मिली है, लेकिन हम इंसान इस तोहफे का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पेड़ काटते जा रहे हैं, जंगल तबाह करते जा रहे हैं और बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग, इमारतों पे इमारतें खड़ी करते जा रहे हैं। और इसके वजह से क्या हो रहा है, प्रकृति का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है बच्चों। और बैलेंस बिगड़ने की वजह से क्या होता है, फिर कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी अकाल आ जाता है, कभी सुनामी आ जाता है, तो कभी भूकंप आ जाता है। प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति पलटकर जवाब जरूर देगी बच्चों। इसीलिए जब आप बड़े हो जाओगे तो आप हमेशा एक बात याद रखना, कोई भी काम करना, लेकिन प्रकृति से कोई छेड़छाड़ नहीं करना। प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे इंसानियत से बदला लेगी। क्योंकि 1 या 2 शख्स होते हैं जो जंगलों को काटते हैं, लकड़ियां अपने फायदों के लिए काट के लेके जाते हैं, लेकिन वो उस इलाके में रहने वाले सारे लोग उस प्रकृति के प्रकोप को फेस करते हैं, उस प्रकोप से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसीलिए प्रकृति को हमेशा भगवान की तरह आपको पूजना चाहिए, प्रकृति की हमेशा आपको देखभाल करनी चाहिए। आप यदि प्रकृति की देखभाल नियमित करते रहोगे तो प्रकृति आपको हमेशा अच्छे अच्छे फल, अच्छे अच्छे तोहफे देता रहेगा। लेकिन यदि आप प्रकृति का ध्यान नहीं रखते हो, यदि आप प्रकृति को कोसते हो या फिर उसका गैर फायदा उठाते हो, तो प्रकृति का प्रकोप आपको जरूर देखने मिलेगा। देखते हैं अगले स्टैंजा में कवि क्या कहते हैं। They are the last to hold the light when evening changes into night. जब सूरज ढलता है शाम के वक्त,
तो ढलते हुए सूरज की किरणें जैसे सूरज की तरफ चल रही हो, तो उनको पकड़ के रखने वाले भी सबसे आखिरी में ये पेड़ ही होते हैं। जमीन से जब किरणें उठकर वापस सूरज की तरफ जाती हैं, तो पेड़ों से होकर ही जाती हैं। तो उनको आखिरी दम तक छूने वाले जो शख्स है या जो चीज है, वो पेड़ ही है और कोई नहीं। जब शाम रात में बदल जाती है, उस वक्त भी पेड़ ही होते हैं जो सूरज के कांटेक्ट में सबसे लास्ट होते हैं। तो कवि का ये लास्ट के 2 स्टैंजास में कवि का कहने का मतलब यही है कि सूरज के आने से लेके सूरज के जाने तक कंटिन्यूअस कांटेक्ट में अगर कोई रहता है तो वो पेड़ है। या कभी पेड़ को देखा है कि उसको धूप लग रही है तो वो घर के अंदर जाके छुप गया या किसी की छांव में आके गया? अरे पेड़ का काम ही ये होता है कि धूप अपने सर पे ले और वहां से, उस राह से गुजरने वाले कोई भी जानवर या इंसान उनको छांव दे। यही पेड़ों का काम होता है। वो एक जगह पे सालों साल खड़े रहते हैं जब तक कि वो खुद नहीं मर जाते या कोई आके उन्हें काट नहीं देता। सालों साल एक ही जगह पे किसी को बिना तकलीफ पहुंचाए, किसी से कुछ भी बात ना करते हुए सिर्फ अपना कर्म करते रहते हैं और ना फल की अपेक्षा करते हैं, ना फल की उनको जरूरत है। पेड़ तो प्रकृति का वो तोहफा है जो शायद प्रकृति हमें फिर से कभी ना दे, क्योंकि हमने प्रकृति के दिए हुए तोहफे का बहुत गलत इस्तेमाल किया है। हमने पेड़ों को इस कदर काटना शुरू किया कि हम ये भूल गए कि ये पेड़ ही है जो हमारे जीवन को सफल बना सकता है, हमारे जीवन को आसान बना सकता है। लेकिन हम ये लालच में अपने फायदे के लिए, अपनी जरूरतों के लिए पेड़ को काटते चले गए और अपना शहर बसाते चले गए। और ये आखिरी पंक्ति में आपको बताना चाहूंगा, एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे हम अ ड्राउजी ललबाई। तो बच्चों, ड्राउजी ललबाई, इस 2 शब्दों का अर्थ मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा। ड्राउजी का मतलब सुस्ती, या जब आपको नींद आती है तो आपकी आंखें भारी हो जाती है, पलकें भारी हो जाती है, आपकी आंखें थोड़ी सी लाल हो जाती है और आपको बहुत नींद आ रही होती है। तो वैसे सिचुएशन को ड्राउजी कहा जाता है। जैसे कि छोटे बच्चे को जब लोरियां सुनाई जाती है तो उसकी पलकें थोड़ी भारी भारी होती जाती है और वो आराम से सो जाता है। तो ललबाई का मतलब होती है लोरी, ड्राउजी का मतलब होता है नींद या सुस्ती। तो ऐसी सुस्त भरी लोरियां सुनाने के बाद क्या होता है? When a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby. जब सूरज ढलने के बाद अंधेरा होता है, उस अंधेरे में जब चांद उभर कर आसमान में निकल आता है, वो चांद आने के बाद ये पेड़ ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों से जो मधुर संगीत पैदा होता है, वो बिल्कुल एक ड्राउजी ललबाई की तरह लगता है। इसीलिए जब आप कभी गांव जाते हो और रात में अगर आप खेत में सोने जाते हो, फसलों के बीच या फसलों के बाजू में, तो वो फसल जब रात में ठंडी हवाएं चलती है तो फसलों से एक आवाज निकल आती है। हवाओं की आवाज होती है, वो फसलों की आवाज होती है। लेकिन मानो कभी कहते हैं कि वो एक ऐसी लोरी है जो किसी को भी सुस्त कर दे, किसी को भी झट से सुला दे। वो ठंडी हवाएं, वो पेड़ तभी काम आते हैं जब वो पेड़ वह जगह पे होते हैं। अगर पेड़ ही नहीं होता तो हवाएं भी आकर चली जाती, ना हमें ठंडक महसूस होती, ना हमें कोई ललबाई सुनने मिलती। इसीलिए कभी कहते हैं कि पेड़ों का संरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी चीज है, कुदरत की दी हुई एक ऐसी नायाब चीज है जिसका कोई मूल नहीं। और इसीलिए बच्चों, अगर आपके हाथों किसी पेड़ का नुकसान होता है तो आप कसम खाइए कि इस एक पेड़ के नुकसान की वजह से मैं 3 पौधे लगाऊंगा और मैं मरने तक वो 3 पौधों को पानी देते रहूंगा, खाद देते रहूंगा, उनका देखभाल करते रहूंगा और उन 3 पौधों को एक दिन 3 बड़े बड़े पेड़ों में उनका रूपांतर कर दूंगा। मतलब इससे क्या होता है, आपने एक पेड़ का समझो गलती से नुकसान कर भी दिया तो आप 3 पेड़ लगा के उसकी नुकसान की भरपाई भी कर रहे हो। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, पेड़ की जरूरत हमें है, बहुत सी चीजों के लिए हमें लकड़ियां लगती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप एक पेड़ काटते हो
तो 2 पेड़ कहीं और लगा भी दिया करो, क्योंकि पेड़ अगर एक दिन ऐसे ही काट काट के खत्म हो गए तो शायद हम कभी भी ऑक्सीजन ठीक से ले नहीं पाएंगे, कभी किसी छांव में बैठ नहीं पाएंगे, ठंडी हवाओं के झोंकों को महसूस नहीं कर पाएंगे, फल नहीं खा पाएंगे। इसीलिए बच्चों, पेड़ों का होना बहुत आवश्यक है, खास करके हमारे भारत देश में, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती जा रही है, बारिश भी लिमिट के बाहर होती जा रही है, और इसीलिए पेड़ों का होना इस धरती पर बहुत आवश्यक। ये आखिरी पंक्ति, of sleepy children long ago, trees are the kindest things I know. Of sleepy children long ago, कोई पाप नहीं होता, लेकिन उन बच्चों से भी बढ़कर, अब देखो, छोटे बच्चे जो होते हैं वो निष्पाप होते हैं, उनके दिल में कोई बुरी बात नहीं होती, वो भगवान के सच्चे, मतलब एकदम मन के सच्चे होते हैं, और इसीलिए उन्हें भगवान के बच्चे कहा जाता है। इसीलिए बच्चों में ये कहना चाहता हूँ, कवि का आखिरी पंक्ति में ये कहना है कि एक तरफ छोटे बच्चे हैं जो भी निष्पाप है, जो भी अच्छे हैं, जो भी बिल्कुल दिल के साफ है, लेकिन उनसे भी बेहतर फिर भी मैं पेड़ों को मानता हूँ, क्योंकि बच्चे तो कभी कभी जिद कर भी लेते हैं, लेकिन पेड़ ना कभी जिद करते हैं, ना कभी कंप्लेंट करते हैं, ना कभी भी किसी को तकलीफ देते हैं। और इसीलिए बच्चों, कवि का ये कहना है आखिरी लाइन में, Trees are the kindest things I know। और इस कवि का नाम है हैरी बेन। तो बच्चों, ये हैरी बेन की कविता हमने आज पढ़ी, Trees are the kindest things I know। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कविता समझ आई होगी। अब देखते हैं थोड़ी सी एक्टिविटी। Pick from the poem words that rhyme with the following words। Fun, फन का begun, sun, know, grow, ago, now, cow, bow, sight, light, night, fly, sky, lullaby। Second question, pick from the poem lines that create a picture in your mind। Example, and in the spring new birds of green। तो आपको कुछ ऐसे लाइंस पिकअप करनी है पोएम से जो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनाए, मतलब इमेजिनेशन। तो मैंने ये 4 लाइनें चुनी हैं। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउस, एंड गैदर बर्ड्स अमॉन्ग देयर बाउस, एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन, एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट refers to trees as the kindest things। From the poem, pick out 5 facts which prove the kindness of trees towards others। Answer, trees do not harm, they simply grow। Trees give us fruit in leaves above। Trees spread a shade for sleepy cows। Trees hum a drowsy lullaby for child। Trees shade lives to burn on Halloween। तो बच्चों, ये सवाल मैं आपको फिर से समझा देता हूं। आपको पोएम से कुछ ऐसे 5 फैक्ट, हकीकत वाली बातें आपको फाइंड आउट करनी है, जिसमें से आपको ट्रीज का अच्छापन नजर आता हो, काइंडनेस नजर आता हो। तो ये 5 सेंटेंसेस है जिसमें आपको ट्रीज के बारे में कवि ने कही हुई अच्छी बातें आपको दिखाई देंगी और समझ आएगी। देखते हैं अगला सवाल। फाइंड वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग। cows, sleepy cows। New birds, spring new birds। Sun, morning sun। Lullaby, drowsy lullaby। Trees, kindest trees। तो ऐसे कुछ वर्ड्स ढूंढने जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन ठीक उनके पहले दिया गया है। तो ये 5 मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन ढूंढे, आप और भी ढूंढ सकते हो। आगे देखेंगे आखिरी सवाल। आखिरी सवाल, pick out lines that mean the following। Trees provide shelter for animals, and spread a shade for sleepy cows, and gather birds among their boughs। Trees provide food for all, they gave us fruit in leaves above। Trees are most lovable, trees are the kindest things I know। Kids love to listen to songs from trees, they hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago। Trees live a simple life,
they do not harm, they simply grow. तो बच्चों ये थी सारी सिचुएशन, हमने सारे सवाल देखे हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर, ये पोएम समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। Thank you students, this was our today's lecture, and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.